tan a बराबर 4, तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर सेक ए माइनस कोसेक ए बटा सेक ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 1/√7। आपको ये चीज़ें क्या करनी है, प्रूव करनी है, और ये हमारा क्या है, दिया हुआ है अनुपात। समझ में आया? तो सबसे पहले नंबर हमने आपको क्या बताया कि जो चीज़ दिया रहेगा उसकी सहायता से हम पहले तीनों भुजाओं का क्या करेंगे, माप को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 tan a है, तो 3 tan a से पहले नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 tan a बराबर 4 हो गया। tan a इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा, 4 बाई कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाते वक्त सावधानी ये रखना है कि यहाँ tan के साथ ये लगाया है तो ये न्यून कोड यहाँ पे रहेगा, ये c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको tan a बराबर आप जानते हैं लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, tan बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3 इक्वल टू लंब आपका क्या है, BC है, और आधार क्या है, AB है। यहाँ पे BC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4K और AB इक्वल टू हो जाएगा 3K। ठीक है, यहाँ पे BC बराबर कितना हो गया, 4K, और AC बराबर कितना हो गया, BC बराबर AB बराबर 3K। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में यहाँ पे देखिए कर्ण कौन सी है हमारी भुजा, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। आपको यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, AC निकालना, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर इसको डाल देंगे AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा AC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर मान को रखते हैं, AB का हमारा कितना हो गया, ये AB बराबर 3K, क्या है, 3K, तो 3K का होल स्क्वायर प्लस BC बराबर कौन सा हो गया हमारा, 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू हो गया 3 3 के 9 A स्क्वायर है प्लस 4 चौक को 16K स्क्वायर। AC इक्वल टू हो गया आपका 25K स्क्वायर। आपका AC बराबर आप जानते हैं कि 25 का कितना हो जाएगा 5 और K स्क्वायर का क्या हो जाएगा K, मतलब AC बराबर हमारा क्या आ गया 5K आ गया। ये चीज़ें आ गई। अब इसकी सहायता से हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने वाले से पहले आपको देख लेना है क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत है। आपका क्या ज़रूरत है, यहाँ पे CA ज़रूरत है और कोसेक A ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये तीनों भुजाएं तो हमारी मालूम हो गई। अब यहाँ से हमको प्रूव करना है सेक ए, ये वाली चीज़ें प्रूव करनी है, तो हम इसको लिखेंगे पहले, इधर में लिख लेते हैं आपको, अंडर रूट के अंदर सेक ए माइनस कोसेक ए बटा में सेक ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 1/√7। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका है सेक ए माइनस कोसेक ए बटा में सेक ए प्लस कोसेक ए अंडर रूट के अंदर। चलिए अब यहाँ पे मान रखिए सेक ए का, तो लाल बटा कक्का से ध्यान रखिए, लाल बटा कक्का। अब ध्यान रखिए कि ये किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका उल्टा है, कॉस का। तो कौन वाला होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या कहलाता है, क्या लिखेंगे, कर्ण बटा में आधार होगा, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा कितना 5K है और आधार कितना है 3K है, ऊपर वाला ये हो गया, माइनस इसके बाद कोसेक के साइन का उल्टा होता है, तो साइन ये होता है, तो साइन का उल्टा हो गया कर्ण 5K और कर्ण बटा में लंब मतलब 4K, ये हो गया। समझ में आया। नीचे आ जाओ, थोड़ा लंबा लगा लेना इसको सेक के, फिर वही चीज़ें हैं, तो 5K बटा में 3K माइनस 5K बटा में 4K। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको यदि आप डायरेक्ट निकाले होंगे, एक एक ठो निकाल लिए होंगे, ये तब के कट जाएगा यहाँ
कट गया होगा वहाँ पे, आपको सिंगल बस ये चीज़ें आपको रखनी होंगी। तो आप इसको क्या करेंगे, नीचे क्या हो गया हमारा 5/3 और -5/4 पूरे का बटा दिख रहा है 5/3 प्लस 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम कितना है 12 है, तो अंडर रूट के अंदर क्या रखेंगे 12। अब 3 चौक को 12, 5 चौक को 20, माइनस 4 3 12, 3 5 15, ये हो गया, ठीक है। पूरा का बटा हमारा ये हो गया, दोनों का बटा कितना हो गया 12 आ गया, कितना हो गया 12, 3 चौक को 12, 4 5 20, अब प्लस ये भी 15 आ जाएगा, आप जानते हैं हो गया। अब इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना घटा है, ये तो दोनों कट गया, कितना बचा 5 और नीचे कितना बच गया 35, अंडर रूट के अंदर है 5 से काट दो, 5 1 5, 5 7 35, आपका अंडर रूट के अंदर से 1 निकल जाएगा, अंडर रूट 7 बच जाएगा, ये आपका क्या है राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। सबसे पहले नंबर ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा जो आता है प्रूफेबल आता है, मतलब प्रूफ करने के लिए आपको क्वेश्चन में आता है। इसमें ध्यान यही रखना है आपको कि सबसे पहले नंबर क्या है, आपको हर इस तरह के क्वेश्चन में आपको तीनों भुजाओं को पहले निकाल लेनी है, इसके बाद क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। ये चीज़ें हमने डायरेक्ट रखा है 5 के बटा में 3 के, इसको आप पहले ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं इससे के बराबर इससे इतना होता है भाई, अब कोसेक एक बराबर क्या होता है इतना होता है, वहाँ से कटा के डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं, समझ में आया। नहीं तो समय बचाना है तो फिलहाल में ऐसे ही रख के ऐसे ही आप क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है कि नहीं आपको क्या करना पहले निकालना है फिर रखना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे कुछ भी, समझ में आया ना। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन को नोट करो। देखिए 15 वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला आपको अभी प्रूव करवाए थे, ये क्या है सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाले में अब पाइथागोरस प्रमेय निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं। यदि आपका क्वेश्चन ऐसे करके अकेले अकेले आएगा तब तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल में हम निकाल चुके हैं इसलिए हम फिर दोबारा निकालेंगे नहीं, हम इसी पे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या 1 माइनस साइन ए और बटा में आया 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 2 बटा में करनी में 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान रखना ये 1 माइनस साइन ए का मतलब क्या होता है LAL, लाल बटा में कक्का को ध्यान रखिए, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब इसमें आपका कितना है ये देखिए 4k माइनस 5k, 4k बटा में 5k, नीचे है पूरा का बटा 1 प्लस 4k 5k, कॉस ए है ना, कॉस ए हो जाएगा तो आधार बटा में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, मतलब 3k बटा में 5k, k से k काट दीजिए, यहाँ भी k से k कट जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस 4 बटा में 5 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा में 5। आ जाइए यहाँ पे 5 एकम 5, 5 में से 4 और बटा में कितना हो जाएगा 5, पूरे का बटा 5 एकम 5, 5 प्लस 3 बटा में 5, ये चीज़ें कट गई, 1 बचा, 1 बटा में कितना हो गया 8 आ गया, कितना हो गया 8। अब इसको बाहर करिएगा करनी से तो ध्यान रहे ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, एक दो बाहर निकलेगा पेयर बनना है तो 2 और करनी 1 बटा में 2 करनी में 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। ध्यान रखिएगा यहीं आप दिक्कत करेंगे तो इसको ध्यान में रखिए कि किस तरह से आपको करना है। पेयर करनी से बाहर निकालने के लिए हमेशा पेयर बनना चाहिए, यदि पेयर बन रहा है तो बाहर निकलेगा, पेयर बन रहा नहीं बन रहा है तो पेयर बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे 8 था तो 8 का पेयर बनाएंगे तो 2 गुणे 2 का निकल जाएगा, इसको फैक्टर करना पड़ेगा तो इस 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, ये इस पेयर बन रहा है तो बाहर निकल गया एक ठो, ये तो बच गया तो अंडर रूट 2 ये हो गया, तो राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
लगभग में आपको आप तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे भुजा का माप दिया होता था, आप इसकी सहायता से क्या कर ले रहे थे, डायग्राम को बना ले रहे थे, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा है, देखिए डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक होता था, या तो साइन होता था, या तो कास होता था, या तो टेन होता था, या कोसेक या सेक या कुछ भी ऐसा करके होता था 6 अनुपात में से। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें दे दिया हमारा, साइन और कॉस दोनों दे दिया। आप बोलो आप किस प्रकार से इसको करेंगे आप, कोई आइडिया किसी को? कोई आइडिया नहीं है। अब तक की जितनी क्लासेज हुई है, फर्स्ट क्लास में ही इसका निवारण है। सबसे पहले ही जब आप लोग को पढ़ा रहे थे तभी वहीं से इसका फिक्स हो गया है। आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर आप करने का तरीका यही देख लीजिए कि आप जैसे उसको लिखते थे वैसे ही आपको लिखना है। पहले तो आप तीनों भुजाओं का माप ज्ञात करना है, तब ना हम यहाँ पे आएंगे। तो तीनों भुजाओं का माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे यहाँ से √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये चीज़ें हो गई। दो काम करिएगा, या तो साइन और कॉस को एक तरफ कर लीजिए और इसे ही जो क्या है संख्या है इसको एक तरफ करिए। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो साइन को इधर ला लीजिए या तो कॉस को इधर ले, इसको उधर लेके जाइए। दोनों काम यही करना पड़ेगा। तो हम इधर ले लेते हैं, आसानी रहेगी, या तो फिर इधर करेंगे। दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करेंगे क्या कि इधर से साइन को गायब करेंगे, इधर है कॉस थीटा बराबर। ध्यान रखिए जब आप लोग पक्षांतर करते तो ध्यान रखें कि इक्वल के बाद जो चीज़ें आपका जैसे रहती है वैसे पहले की जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, इसके बाद पंचहत्तर की हुई भुजा को आप लिखते हैं। समझ में आया ना? आप लोग ऐसा ना करिए कि उसको आगे लिख दीजिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए गुणा का निशान है तो आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो गया, भाग। तो ये हो गया हमारा, क्या बन गया, साइन थीटा। क्या बन गया, साइन थीटा। आप जानते हैं, आपको बताएं कि tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है, कॉस थीटा। या तो फिर आपको कॉट थीटा बराबर हमने बताया है कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कहने का मेरा मतलब यही है कि यदि इसको इधर लाए होते, इसको इधर लाए होते, इसको इधर लेके गए होते तो आपका क्या बना होता, tan बना होता। क्या बना होता, tan। लेकिन हमने जब इसको इधर लाया है तो यहाँ पे ये क्या बना आपका, कॉट थीटा। क्या बन गया, कॉट थीटा। तो दोनों तरह से हो सकता था। ये इधर आता tan थीटा बनता, इधर जाता 1/, होता। तो दो तरह से बन सकता था। समझ में आया ये बात? तो दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपको समझ में आया उस तरह से बनाइए, या तो साइन tan को लेके करिए या तो उसको लेके करिए। समझ में आया ना? अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हमारी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए tan चाहिए, कॉट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर तो यही करेंगे कि यहाँ पे यदि आपका कॉट थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर हम निकाल लेंगे। तो tan थीटा हम जानते हैं कि इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan, 1/tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। या तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो जो भी मान दिया है उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। समझ में आया ना बात? बात समझ में आ गई? यहाँ से दो चीज़ें, वहाँ से आपका tan और cot दोनों निकल के आ गया। अब यहाँ या तो इससे कोई बना लो डायग्राम, या तो cot से बना लो, दोनों से किसी से बना सकते हो। हम इसलिए यहाँ निकाल दिए कि आगे हमको क्या है, उसकी ज़रूरत है। उसमें प्रूफ जब करेंगे तो हमको जब वैल्यूज़ को निकालेंगे तो हमें उसमें tan और cot दोनों का मान चाहिए, इसलिए हमने पहले ही उसको क्या कर लिया है, निकाल लिया। समझ में आया? तो दोनों तरह से कर सकते हैं, आपको जिस तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे हमने सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, यदि tan को लेते हैं तो tan थीटा बराबर हो गया आपका 1/√3। अब 1/√3 हो गया। तो अब हम क्या जानते हैं कि tan थीटा, अब यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे तो देखिए थीटा को हम क्या करेंगे, यहाँ रख दिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो tan थीटा बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे कि लाल बटा कक्का से ध्यान में हमें आता है कि भाई ये तो हमारा क्या tan है, तो लंब बटा में क्या होता है, आधार आता है। तो ये हमारा होगा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अब इसका मान नाप लिखिए डायग्राम के साथ। तो लंब क्या है हमारा, BC है, और आधार क्या हमारा AB है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। ये सारी चीज़ें हो गई।
यहाँ करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, BC के साथ आपका अनुपात है, इसलिए क्या हो गया, K हो जाएगा, और AB बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3K। ये सारी चीज़ें आपका निकल के आ गई। आपका BC बराबर आप क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा K, ये हो जाएगा हमारा √3K, ठीक है। अब हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, निकल के आ जाएगा इतने में समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए क्या करना है हमको, AC निकालना, तो डायरेक्ट लिखो √ के अंदर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत, डायरेक्ट आप जान जाइए, धीरे धीरे कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगाएं तो आपको जान रहा है कि AC जब निकाल तो √ के अंदर रहेगा, यदि BC निकालना तो दूसरा वाला जितना बचेगा सारा क्या रहेगा, √ के अंदर रहेगा। समझ में आया। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की ब्रांडिंग करते जाएंगे, मतलब उसको लगाते जाएंगे, आपके जितने ध्यान में जाता जाएगा उतना स्टेप आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये नहीं कि हमने इसका 15 स्टेप में लगाया तो आप भी 15 स्टेप में लगाइए। आप जब जान गए, यहाँ पे जान गए, तो ये चीज़ें हमने जब वहीं यहाँ पे जाना तो डायरेक्ट दोनों को हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में, आप स्टेप कम हो सकता है, लेकिन भाई जानकारी होनी चाहिए। इन्हें कि छापा मार दिए, ठीक है ना, छापा मारने का मतलब कि कहीं से प्रिंट आउट उठा के पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने का मतलब कि कुछ लोगों की आदत इतनी है कि ऐसे महान लोग पढ़े हुए हैं कि मैथ को याद कर जाते हैं। ऐसे ऐसे लड़के पढ़े हुए हैं कि ना आएगा, चल भाई याद कर ले इसको। बताओ उनके अंदर कितनी दिमाग है कि अब उसको समझने की क्षमता उसके अंदर कम है, और मैथ को क्या करके याद करके पेपर देगा वो। वैसे लोग क्या कर सकते हैं, सफल होंगे कभी लाइफ में, कभी नहीं। वो सिर्फ क्या करेंगे, आपका सिर्फ जो मार्क्स होता है मार्क्स को गेन कर सकते हैं, बल्कि वो अपने भविष्य को बना नहीं सकते, इतना जान लीजिए। क्योंकि आगे जो आप जिस दौर से गुजरने वाले हैं वो दौर ऐसा होता है कि आपको वो प्रेजेंट माइंड खोजता है। वो क्या करता है, प्रेजेंट माइंड, आपका कितना माइंड काम कर रहा है। समझ में आया। कॉम्पिटिटिव एक तो प्यून से लेके एक उच्च अधिकारी तक का पेपर होगा, तो उसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, मैथ को प्रायिकता सबसे ज़्यादा दी होगी। तो कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जिसमें आपका मैथ ना आता हो, आपको आना ही आना है। यहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ मैथ से डर लग रहा है, चल भैया बायो ले लेते हैं, आर्ट साइंस में चले गए, आर्ट साइंस में ले लेंगे, कुछ नहीं होगा। लो आर्ट साइंस में आ जाओ तो वहाँ पे होम साइंस लड़कियों को पढ़ाया जाता है, उसमें सारे जो साइंस की है वो मैथ है। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में है, उसमें भी क्या है, न्यूमेरिकल्स है, वो भी हल करेंगे तो मैथ के अंदर आएगा। तो भाई मैथ से पीछा यदि छोड़ रहे हो तो समझ लो 3 सब्जेक्ट आपका गायब हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो चीज़ जहाँ पे कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती है वो सारी आपके क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा। एक सब्जेक्ट के बजाय आप 3 सब्जेक्ट को क्यों गंवा रहे हैं। आप लोग ध्यान से मैथ को क्या करिए, एक अच्छे खेलते हुए अच्छी तरह से उसको पढ़िए। ये चीज़ सिर्फ यही कहता है कि मुझे क्या करो, मुझे क्या करो, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, प्रैक्टिस ना करोगे क्या तुम्हारे साथ नहीं है। जैसे दोस्त होता है ना, रोज़ रोज़ बातें करते तो ठीक है भाई, हाल चाल ठीक हो रहा है, अच्छा खासा है, कोनो बात नहीं है। और वही गैपिंग होने लगी, गैपिंग का मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, एक दौर ऐसा आएगा क्या कह रहे यार हटाओ, अब ये फ़ोन कर रहा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने फ़ोन का, मतलब उसके प्रति मेरा लगाव क्या हो गया, हट गया। भाई किसी को आप याद ना करते तो उसका मतलब यही ना होता है कि आप उसके प्रति सोचना क्या कर दिए, बंद कर दिए। वैसे मैथ भी आप लोग को बुक है, किताब है, वो सोचता है कि ये हमसे क्या लगाव नहीं रख रहा है, इसका मतलब काम खत्म, इसका इससे नाता तोड़ने में ही मेरी भलाई हो, क्या कहे ब्रेकअप कर लेगा, वहीं से वो अपना रास्ता अलग देखेगा। समझ में आया। तो बात रही तो इसको अच्छे ढंग से पढ़िए, सब कुछ है, कोई वो नहीं है यार, मैथ बहुत ही हल्की है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे हो गया AC बराबर अंडर के अंदर हमने रख दिया, डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AB की वैल्यू आप पुट करिए। AB की वैल्यू आपकी क्या है, देखिए √3 के हमने निकाल रखी है, अब प्लस BC बराबर क्या है, K है, क्या है K। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो होगा स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा K स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस K स्क्वायर। अब बोलिए हाई सजाती है 3K स्क्वायर और 2K स्क्वायर, 1K स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4K स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर, दिख रहा है, बस 4K स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद आप आ जाइएगा यहाँ, 4K स्क्वायर बराबर AC इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए 4 बाहर निकलेगा, 4 है तो कितना हो जाएगा 2, और K स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया K, मतलब ये जो भुजा है हमारी 2K आ गई, क्या हो गई 2K आ गई। अब हम लोग क्या पहुँच गए वहाँ पे, अब K का वैल्यू आ गई,
इसका मतलब यहाँ के कर है AC के वैल्यू आ गई निकल के, तीनों भुजाएं माप आ गई यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। 80-85 पे दे दिए हैं, गए सब अग्रवाल में अच्छे ढंग से 1250 का बिल बनाए सब। चलो यहाँ देखो AC की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2K आ गई। यहाँ पे AB की वैल्यू √3K है, ये क्या है C की वैल्यू क्या है K हो गया। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हमने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। अब हमें क्या चाहिए, चाहिए तो यहाँ पे tan और cot ऑलरेडी निकाल चुके थे, इस मान को हम थोड़ा सा लिख लेंगे, किधरों लिख लेंगे, इसलिए कि हमको क्या इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि सारा मिटाएंगे तो चल लीजिए ऊपर ही हम पहले इधर नोट कर लो। तो tan थीटा बराबर आप पहले ही निकाल चुके हैं, tan थीटा बराबर 1/√3 और cot थीटा बराबर आपका क्या हो जाए √3, ये सारी चीज़ें निकल चुकी है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, साइन और कॉस। चलिए डायग्राम तो हमने मिटा दिया है, अब आप ही लोग बताइएगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है। साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर बता दीजिए आप लोग, जो डायग्राम लिखे हैं आप लोग उसके अनुसार। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब आपका कितना है और कर्ण कितना है 2K। चलिए, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर बटा में 2K हो गया। ये काट लीजिए K से K, यहाँ पे कितना आ गया 1/2 आ गया, इसको K से K काट लिए √3 क्या आ गया 2 आ गया। हो गई चीज़ें, आपको बताया था ना कि डायरेक्ट अरे एक ठो निकालेंगे तो निकाल के संख्या हो गया, K हट जाएगा, नहीं तो वहाँ रखे होते तो K रहा होता तो वहीं पे अंदर ही कटाए होते। अब चलिए, अब हमको प्रूफ क्या मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू tan थीटा 1 + cot थीटा और बटा में है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मान को रखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2, इसके बाद tan थीटा बराबर देखिए कितना है 1/√3, इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 1 + cot थीटा बराबर √3। ठीक है, चलिए पूरा का बटा हो गया। साइन थीटा बराबर कितना है 1/2 और cos थीटा बराबर कितना है √3/2। ठीक हो गया यहाँ पे ना, देखिए ध्यान से। अब देखिए ये और ये दोनों गुणा कर लीजिए पहले, कितना आ जाएगा 1 आएगा, इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा 2√6, अरे 2√3 सॉरी 2√3। इसके बाद यहाँ पे आपका है, यदि गुणा करते हैं 1 1 और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 + √3 और ये हो गया 2√3। ठीक है, ठीक है, पूरे का बटा, ये देखिए नीचे बराबर है ना, तो 1 + √3 और बटा में क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब इसको मान को पलटिएगा, 1 + √3 और बटा में 2√3 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 + √3। ठीक है, आया समझ में। आप देखिएगा ये 1 + √3 1 + √3 कट गया, आपका 2 से 2 ये कट गया, आया आंसर क्या 1/√3। ये हो गया हमारा 1/√3। आंसर आ गया आपका कितना 1/√3। आराम से करिएगा, क्वेश्चन को आराम से करेंगे, क्वेश्चन अपना हो जाएगा। ठीक है ना।